नमस्कार मित्रों। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि ये राग और द्वेष क्या है। कर्म के ये दो स्वरूप जो राग और द्वेष किस प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं, अफेक्ट करते हैं। आज हम एक और चीज सीखने जा रहे हैं, एक और चीज हम समझने जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट देती हूँ। कर्म हमेशा रूप बदल कर आता है। कर्म हमेशा रूप बदल कर आता है। मतलब कि जो भी कर्म है, जैसा भी कर्म है, वह उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है। वह रूप बदल कर आता है, कपड़े बदल कर आता है। कैसे समझे इस चीज? मतलब यहाँ पे कर्मों को अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में जोड़ रहे हैं। बाकी विषयों को आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम रिश्तों में आने वाले कर्मों को देखते हैं। तो कि कर्म हमेशा रूप बदल के आता है। मतलब कैसे समझे इस चीज? कभी आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कुछ व्यक्ति के प्रति आपको बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा आकर्षण, बहुत ज्यादा लगाव और बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है। जब हमें लगता है कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या उसकी तरफ हम झुकते हैं, खींचे चले जाते हैं, यानी कि मैग्नेटाइज होते हैं, हमारे हिसाब से तो वो प्रेम का स्वरूप है। जब हम किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, मान लो हम व्यापार करते हैं और व्यापार में हम किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, तो हमें बहुत पॉजिटिवली उन पर ट्रस्ट होता है, कोई डाउट नहीं होता है। वह इंसान हमें सही और अच्छा ही दिखाई देता है। फिर ऐसा क्या होता है कि रिश्ते बदल जाते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति आपके विश्वास को तोड़ देता है। इसी तरीके से बहुत से संबंध देखेंगे जहां पे शुरुआत में हम उन संबंधों में प्रेम या सच्चाई या फिर अच्छाई का अनुभव करेंगे, लेकिन कुछ समय चलते वह स्वरूप बदल जाते हैं। ये कर्म क्यों रूप बदल लेता है? हमारे सामने जो मोह का कर्म है, जो राग का कर्म है, जो अटैचमेंट का कर्म है, जो संबंध है, वह क्यों रूप बदल के आते हैं? वह पहले से ही हमारे सामने उसी रूप में उजागर क्यों नहीं होते? क्यों व्यक्ति पहले से ही दगाखोर हमें महसूस नहीं होता है, बहुत ही विश्वास पात्र महसूस होता है, और समय चलते वह हमें हमारे भरोसे को तोड़ देता है और वहां से हम हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं और हमें लगता है कि किसी ने हमें चीट कर लिया। रिश्तों में भी देखेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत गहरे प्रेम का अनुभव होता है और समय जाने पर उसी व्यक्ति के साथ हमें या तो भरोसा टूटने का अनुभव होता है या फिर हर्ट होने का अनुभव होता है, किसी न किसी रूप में ब्लेम और लड़ाइयाँ, तकलीफें, नफरत, ये सब चीजें कर्म के स्वरूप है। और ये रूप बदल के क्यों आते हैं? प्रश्न कई बार आता है कि हमारे सारे रिश्ते शुरुआत में तो इतने अच्छे लगते हैं, इतने मीठे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, हम तो इनोसेंट हैं, हम तो भरोसा करते हैं, हम तो प्रेम की ऊर्जा में हैं, और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यहाँ वापस वही स्टेटमेंट, कर्म हमेशा रूप बदल कर आता है। अब शायद आप समझ पाएंगे कि किसी भी कर्म को अगर समझ लो वो अपने असली रूप में आए, तो क्या आप उसको गले लगाएंगे? कर्म अगर अपने असली कदरूपे स्वरूप में आए, तो क्या हम उसे गले लगाएंगे? किसी को दोस्त बनाएंगे जब पता है कि ये हमें हर्ट करने वाला है, ये हमें चीट करने वाला है, क्या हम उसे उससे दोस्ती करेंगे? हम उसे अपने गले लगाएंगे? नहीं ना। इसीलिए ये कर्म रूप बदल के आते हैं। जिस प्रकार से रावण ने, अगर रावण सीधा सीता माता के सामने आया होता, तो क्या सीता माता लक्ष्मण की रेखा जो खींची हुई थी उसको पार करके उस सन्यासी को खाना देने जाती, रावण को खाना देने जाती? रावण ने तो कर्म के कपड़े बदले, रावण ने अपना रूप बदल दिया। तब माता सीता उसको भिक्षा देने के लिए उसने अपनी रेखा पार करी। सीता माता भी उस कर्म को नहीं पहचान पाई, क्योंकि कर्म ने अपना रूप बदला हुआ था, वह सन्यासी के रूप में आया था। तो हमारे सामने भी कुछ इसी तरीके से होता है। हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे या हमारे माँ बाप या हमारे पार्टनर्स या हमारे मित्र,
जो भी कर्म है आप तो देख लो, शुरुआत में उन रिश्तों में से हमें बहुत ज्यादा ज्यादा सुख प्रेम का अनुभव हुआ होता है, और आगे चल के कुछ ही समय में वह रिश्ते बदलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वह अपने वास्तविक रूप में आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि साधारण सा सीधा सा नियम है, अगर कर्म अपने असली स्वरूप में सामने आएगा तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? तो यहाँ पर यूनिवर्सल प्लानिंग्स होती है, यहाँ पर यूनिवर्सल कमिटमेंट्स होती है, यहाँ पर सोल लेवल पे सोल सोल से कमिटमेंट करता है कि आप इस तरीके से मेरे जीवन में आओगे जो मेरे पिछले हिसाब को यहाँ पर आकर आप बैलेंस करोगे। हम भूल जाते हैं इस शरीर में आकर, हम भूल जाते हैं उन स्वरूपों को, ये तो हमारे ही निर्धारित किए हुए हैं जो हमारे सामने आए हैं। हम उसी के मोह में, उसी के राग में, उसी के आकर्षण में खींच जाते हैं। जब सुनहरे हिरण को देखकर माता सीता ने राम को कहा कि अब उस हिरण की खाल लेकर आइए, माता सीता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, और कर्मों ने उनको भी नहीं बख्शा है। क्या उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि यह हिरण सिर्फ ब्रह्मजाल है, यह भ्रमणाएं हैं? अगर भगवान राम उसके पीछे जाएंगे तो सीता माता यहाँ पे अकेली हो जाएगी और उसकी जीवन को खतरा है, क्या उन्हें नहीं पता था? लेकिन कर्म हमेशा हमारी मति बदल देता है। जिनसे हमें खतरा होता है उन्हीं से हमें आकर्षण होता है, जिनसे हमारा हिसाब होता है उन्हीं की प्रति हम आकर्षित होते जाते हैं। तो कर्म के दो स्वरूप है, एक है अटैचमेंट और एक है डिटैचमेंट। हम पहले अटैचमेंट के स्वरूप को देखेंगे। जीवन में जहां जहां भी हमने किसी पर भरोसा किया, किसी के साथ प्रेम किया, किसी के साथ हम आकर्षित हुए, किसी के साथ मैग्नेटाइज हुए, किसी की तरफ खींचे चले गए, या उससे हम जैसे उनकी तरफ एक अलग प्रकार का हमने खिंचाव महसूस किया, वह हमारे कर्म है जो रूप बदल कर आए हैं। और वही चीजें हमारे जीवन में जो असली हमारे लेसन हैं, जो हमारे असली कर्मों को उजागर करते हैं, वही व्यक्ति। तो मित्रों एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में हीरो का रोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बताया गया है, लेकिन उसके सामने विलन भी उतना भारोभार दिखाया है। अब पूरे पिक्चर में विलन होगा ही नहीं और सिर्फ हीरो और हीरोइन ही होंगे, तो क्या पिक्चर आपको इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी? और हीरो का रोल क्या इतना उभर के बाहर आ पाएगा? तो जहां पे विलन का रोल इतना मजबूत है ना, वहीं पे हीरो का रोल भी मजबूत है। तो यूं समझेंगे कि हमारे जीवन में अगर हम हीरो हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जब विपरीत भूमिका में कोई आता है और वह अपना रोल बहुत पावरफुली प्ले करता है, तभी तो हमारा कैरेक्टर उभर के बाहर आता है, लोगों की सराहना पाता है। तो हमारे कर्म कुछ हमारे जीवन में इसी प्रकार से चलते हैं। हम जो हमसे दगा करते हैं या जो विश्वासघात करते हैं या हमें पेन देते हैं, हम उनसे नफरत करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें उन्हीं व्यक्तियों से प्रेम होता है, फिर उनसे हमें इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि यह व्यक्ति हमें पेन दे रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है, हमें भुगतान दे रहा है, हम नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर हम ये समझिए, अगर इस प्रकार से देखिए कि ये जो विलन है हमारी लाइफ में, ये हमारे कैरेक्टर और ज्यादा निखारने आया है और ज्यादा मजबूत करने आया है। अब इसी व्यक्ति से हमें शुरुआत में प्रेम था, अब जाके उसमें हमें कुछ तकलीफें या उससे हमें कुछ तकलीफें मिल रही है। तो इस सिचुएशन में हमें अपने अंदर की परिस्थितियों को समझना है, क्योंकि कर्म जब रूप बदल के आया तो वहीं पे हमें उनसे भरोसा प्रेम का अनुभव हुआ। अब उन्हीं से हमें तकलीफ और पेन मिल रहा है, हमें उनसे धोखा मिल रहा है, हमें उससे डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यह दोनों एक ही व्यक्ति के स्वरूप है, लेकिन हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक इनमें यह अच्छाई नहीं थी, जब तक इनमें ये प्रेम का भाव नहीं था, तब तक हम उनकी जाल में आते ही नहीं, तब तक हम उनकी दायरे में, उनकी साइकिल में एंटर ही नहीं करते। और जब एंटर कर लिए, तब कर्म ने अपना असली स्वरूप दिखाया, यानी कि विलन ने अपना रोल प्रदर्शित करना शुरू कर दिया।
जब विलन अपनी चरम सीमा पे होता है, यानी कि कर्म अपनी हाई पीक पे होता है, उसी समय पे हमें मौका मिलता है कि हम अपनी हीरोगिरी बताएं, है ना। जब हीरो फाइट करता है विलन के साथ, और जो सीन में घमासान होती है, जो फाइट एक्शन, उसी में तो हीरो का कैरेक्टर ऊपर आता है। तो जब ये कर्म हमारे सामने जब अपने असली स्वरूप में आते हैं, तो उसी समय तो हमारा पुरुषार्थ चाहिए, उसी समय तो हमें उसे पहचानना है, ये कौन से कर्मों का असली स्वरूप आ रहा है, यह हमारे कौन से पास्ट कर्मों का अभी रियल फॉर्म हमारे सामने आया है। तो मित्रों, जहां पे अगर ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति हमें चीट कर रहा है, चीटिंग कर रहा है हमारे साथ या धोखा दे रहा है, तो इस लाइफ में हमने तो उसे कोई धोखा नहीं दिया, हमने तो उस पर भरोसा किया, हमने तो उसे प्रेम किया, फिर भी हमें धोखा मिल रहा है, तो हमें लग रहा है कि कुदरत ना हमारे साथ गलत कर रही है, यूनिवर्स ना हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, और यह व्यक्ति जो है परपटेट कर रहा है, जो हमें धोखा दे रहा है, यह ना दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति है। बल्कि हमें यहाँ पे अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करके देखना पड़ेगा कि पास्ट में मैंने क्या किसी को धोखा दिया है, इसी व्यक्ति के साथ पास्ट के मेरे क्या हिसाब रहे हैं, जब उसने मुझ पे ट्रस्ट किया था, उसने मुझ पे भरोसा किया होगा, मैंने कहीं पे उसका भरोसा तोड़ा होगा, तो इस जन्म में मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ और यह मेरा भरोसा तोड़ रहा है, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो कर्मों को दो तरफ से देख सकते हैं, एक तो उसे विलन के फॉर्म में देखेंगे कि जब वह अपनी हाई पीक पे होगा तब जाके हीरो का कैरेक्टर पावरफुल होगा, यानी कि उस समय हमें और ज्यादा डबल मेहनत करके हमारे कर्मों को समझना है, हमें उससे ऊपर अपना परफॉर्मेंस देना है। और दूसरा ये कि रियलाइजेशन कर सकते हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ हमारे साथ घट रहा है, इट मीन्स कि जो मैंने बोया है वही मुझे इस जीवन में मिल रहा है। तो मैंने ऐसा क्या बोया बिना कारण के मेरे जीवन में, मेरी ऑरा में, मेरी साइकिल में कोई एंटर नहीं कर सकता है। ये कुदरत का नियम है, कर्म का नियम है, ये नेचर का नियम है कि बिना किसी रीजन के कोई व्यक्ति किसी से मिल नहीं सकता, बिना किसी रीजन से कोई सिचुएशन आपके जीवन में आ नहीं सकती। तो अगर कुछ आया है तो ये क्या है? क्या ये आपके अटैचमेंट्स तो नहीं है? क्या ये आपकी खुद की बोई हुई बोए हुए बीज तो नहीं है? क्या ये आप ही के फ्रूट्स हैं? हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ वापस उस चीज को समझेंगे कि कर्म हमेशा कपड़े बदल कर आता है, मतलब कर्म अपने असली स्वरूप में कभी नहीं सामने आता है। कर्म हमेशा मीठे रूप में आता है। कल जैसे मैंने बताया था खुजली की तरह, जैसे शरीर पे होने वाली खुजली शुरुआत में बहुत मीठी लगती है लेकिन फिर वो जलन देती है, तो कर्म कुछ इसी तरीके से आता है। और हमारे आसपास हम देखेंगे हमारे सारे रिश्ते, कुछ रिश्तों को छोड़ देंगे जो अनकंडीशनल होंगे, लेकिन बाकी के सब रिश्ते हम देखेंगे जिसमें अपेक्षाएं हैं, जिसमें लेन देन है, जिसमें उम्मीदें हैं, जिसमें ब्लेम्स है, जिसमें एक दूसरे के प्रति घृणा है, धिक्कार है, नफरत है, या फिर प्रेम है, समर्पण है, इन सबको देखेंगे। यह प्रेम जो है ना वो प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वरूप तो हम आगे समझेंगे, अभी कुछ दिन और बाकी है, कुछ लेसन और बाकी है जब हम पूर्ण प्रेम के स्वरूप को समझेंगे। लेकिन अभी हमें यही समझना है कि हमारे सारे रिश्ते, चाहे माँ बाप के साथ के, चाहे बच्चों के साथ के, चाहे पार्टनर के साथ के, चाहे किसी के भी साथ के रिश्ते हमारे कार्मिक है, क्योंकि वहां पे अटैचमेंट्स है, और अटैचमेंट्स लेकर आती है इच्छाएं, अपेक्षाएं, डिजायर्स, वांटिंग, एक एडिक्शन। तो ये अपेक्षाएं किसी न किसी प्रकार से कर्म बंधन है। शुरुआत में मीठी लगती है, फिर वही हमें चुभती है, जलन देती है, पीड़ाएं खड़ी करती है। तो ये कर्मा के स्वरूप है जो अटैचमेंट्स हैं। जैसे राग और द्वेष को देखा था, तो ये राग भी अटैचमेंट्स है, ये द्वेष भी अटैचमेंट्स है। ठीक है, अब हम द्वेष को देखेंगे। जैसे हमें किसी से प्रेम हुआ, उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल दिया, अब असली स्वरूप में वो सामने आ रहा है। जब वो असली स्वरूप में सामने आ रहा है तो हमें उससे द्वेष होने लगता है, हम चाहते हैं कि हम उससे दूर चले जाए, हम चाहते हैं कि वो हमारे आसपास भी ना रहे, हम चाहते हैं कि उससे हमें किसी प्रकार के पेन का अनुभव ना हो। तो यहाँ से हम डिटैच होना शुरू करते हैं, ये हमारा डिटैचमेंट है।
इसके अलावा डिटैचमेंट के और फॉर्म को देखें तो कि डिटैचमेंट यानी कि हम कुछ ही लोगों को अपने जीवन में अलाउ करते हैं, हम बाकियों को रेजिस्ट कर देते हैं, यह भी हमारा डिटैचमेंट है। इवन हम चीजों से भी वैराग्य पाते हैं, हमें लगता है कि ये चीजें ना हमें तकलीफ देती है, उससे वैराग्य ले लो, या संसार से वैराग्य, ये भी आपका डिटैचमेंट है, ये भी कर्म का स्वरूप है। कभी भी त्याग करना नहीं पड़ता है, त्याग हो जाता है, डिटैच होना नहीं पड़ता है, डिटैचमेंट हो जाता है। जब आप पृथ्वी पे चलते हैं, धरती पे चलते हैं, तो ग्रेविटी आपको खींचती है, लेकिन जब आप एक लेयर के ऊपर कुछ हाइट पे चले जाते हैं जहां पे ग्रेविटी फोर्स खत्म हो जाता है, तो ये यहाँ का गुरुत्वाकर्षण आपको नहीं खींचेगा। डिटैचमेंट कुछ इसी तरह का होता है, त्याग कुछ इसी तरह का होता है कि आप सारे अटैचमेंट और डिटैचमेंट की जो फिलॉसफी है उससे मुक्त होते जाएंगे, न्यूट्रल बैलेंस होते जाएंगे, तब ये डिटैचमेंट करना है ये भाव भी नहीं आएगा। किसी से दूर जाना है, किसी कुछ चीजों को त्यागना है, यह भाव भी नहीं आएगा। और वहां पे कोई ग्रेविटी आपको खींचेगी नहीं, कोई कार्मिक लॉज आपको अटैच नहीं होंगे, ना आपको कुछ पाना है, ना आपको कुछ होना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई अनुभव करना है, ना कोई सीखना है। यह आपकी ओरिजिनल डिटैचमेंट की फॉर्म है। तो जब तक आप कार्मिक साइकिल में है, तब तक आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट में जुड़े रहेंगे। शुरुआत में कुछ प्रेम का अनुभव होगा, वही फिर घृणा का अनुभव होगा। शुरुआत में कुछ विश्वास महसूस होंगे, फिर वही अविश्वास में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो साइकिल है और ये चलती रहती है। जैसे हमने संसार चक्र और कार्मिक साइकिल समझी कि किस प्रकार से कर्मों की साइकिल को हम लेके चलते हैं। तो मित्रों, ये कर्मों के स्वरूप को, जैसे राग और द्वेष को हमने समझा था, दो ही स्वरूप होते हैं, एक राग होता है, एक द्वेष होता है, और उसी के सारे बच्चे होते हैं। जितने भी कर्म है पृथ्वी पर, जितने भी कर्मास है, ये इसी के बच्चे हैं। यानी हजारों बच्चे हैं, राग के हजारों बच्चे हैं, द्वेष के हजारों बच्चे हैं। हर एक अलग अलग एंगल से किस प्रकार के बच्चे हैं और किस प्रकार के अनुभव में है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आगे के वीडियोस में ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। लेकिन हमारे यहाँ दो ही एनर्जी है, एक है लव एनर्जी, एक है फियर बेस्ड डार्क एनर्जी। तो लव बेस्ड एनर्जी जो है वो राग है, फीलिंग्स है, जहां पर प्रेम की व्याख्या अटैचमेंट के साथ है। यहाँ पे पूर्ण स्वरूप नहीं है, यहाँ पे वांटिंग भी है, यहाँ पे अट्रैक्शन भी है, यहाँ पे खींचाव भी है। और दूसरी दूसरी जो है फियर बेस्ड है, यानी कि फियर बेस्ड डार्क फीलिंग जो नेगेटिव है, एक को पॉजिटिव कहेंगे, एक को नेगेटिव कहेंगे, लेकिन फिर भी दोनों के स्वरूप तो है। जबकि हमें तो पहुंचना है निर्विकार निस्वरूप, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना राग ना द्वेष, ना प्रेम ना नफरत। तो हमारी पूरी प्रक्रिया जो है वह न्यूट्रल लेवल पे जाने की है। और यहाँ पे ये दोनों चीजें मौजूद हैं, अटैचमेंट भी है और डिटैचमेंट भी है। हम कुछ चीज मांगते भी है, हम कुछ चीज त्यागते भी हैं, छोड़ते भी हैं। तो ये तो सारे कर्म के बंधन हो गए। और जब तक कर्म के बंधन है, हम यहाँ पे आते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, अनजाने में अज्ञानता से कर्मों को बांधते रहेंगे, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। जीवन के बाद जीवन, नए जीवन, कितने जीवन, हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। कब तक? जब अच्छा या बुरा दोनों में से कुछ भी हमें स्पर्श नहीं करता, जब नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जब प्रेम या नफरत दोनों में से हम किसी से अटैच नहीं है, जब वह स्थिति आ जाए, ज्ञान और अज्ञान दोनों में से कुछ भी नहीं है, जब वह स्थिति आ जाए ना, तब हमारी ये कार्मिक साइकिल, ये हमारी पैटर्न यहाँ पे अपना सर्कल फिनिश कर देती है। अब हम यहाँ से नई जर्नी शुरू कर देते हैं, और वह जर्नी है सिर्फ होने की, सिर्फ बीइंगनेस की, स्टिलनेस की, जहां पर आप हो, जहां पर कहीं जाना नहीं है, जहां पर कुछ पाना नहीं है, जहां पर कुछ ढूंढना नहीं है, जहां पर कुछ भी अचीव नहीं करना है, ना कुछ साबित करना है, ना कुछ देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टिलनेस है। तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना असुरी शक्तियां है ना दिव्य शक्तियां है। जो है वह सिर्फ है, जो है वो सिर्फ होना है। सो धन्यवाद मित्रों।
मुझे उम्मीद है कि ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट, राग और द्वेष, उसी विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। कर्म किस प्रकार से रूप बदल के आते हैं हमारे जीवन में, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अगर कर्म अपने रूप नहीं बदल के आए तो हम उस कर्मों की भुगतान भी नहीं करेंगे, हम उसे खाली भी नहीं करेंगे, हमारे बैगेजेस को हम आगे से आगे लेते चले जाएंगे। इसलिए कर्मों को हमेशा अपने कपड़े बदल कर आना पड़ता है। अगर वो अपने कदरों के स्वरूप में, डरावने स्वरूप में अगर सामने आ जाए ना, तो हम कभी भी उसे अपनाएंगे नहीं। तो वो मीठे बनकर अपने अंदर आते हैं, अपना रोल पूरा करते हैं, उसके जरिए हमारी जो कार्मिक साइकिल जो चल रही है वो कंप्लीट करते हैं और वो निकल जाते हैं। सो कल फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ, मेरे साथ बने रहिए।